लॉरा ने अपने शोध के लिए एक विशेष पास प्राप्त किया, जो उसे कैथेड्रल की सभी प्रदर्शनियों में जाने की अनुमति देता है। यह रहस्यमय पास, जो फादर मार्कोनी द्वारा दिया गया था, उसे एक अंधेरी दुनिया की ओर खींचता है। क्या सच में वो जानती है कि वो किस रास्ते पर जा रही है? लॉरा ने माइकल और लूसीफर की एक शानदार प्रतिमा के बारे में चर्चा की, जो बुराई के सिद्धांत को दर्शाती है। इस संवाद के पीछे क्या छिपा है? क्या यह संकेत है कि लूसीफर की वापसी का समय नजदीक है? एक अनजानी घटना ने लॉरा को अचंभित कर दिया, जब उसने अनुभव किया कि कोई उसकी पहचान का उपयोग कर रहा है। क्या यह केवल उसके मन की उपज है, या फिर कोई और उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? उसका डर हर पल गहराता गया। मार्कोनी के अंतिम क्षणों में उसकी प्रार्थना ने एक गहरा संदेश दिया। मानवता की रक्षा के लिए कभी कभी बलिदान की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या यह बलिदान वास्तव में उचित है, या फिर यह एक और घातक खेल का हिस्सा है? डॉक्टर लॉरेंट का क्लोनिंग प्रोजेक्ट मानवता की नैतिकता और विज्ञान के बीच खड़ा एक भयानक संघर्ष दर्शाता है। क्या विज्ञान की सीमाएं खत्म हो चुकी है, या फिर हमें अपने कार्यों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए? माइकल का एक पादरी के रूप में कार्य करना भी एक अलग कहानी बयां करता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कैसे कर रहा है? क्या उसकी नीयत सच्ची है, या इसका कोई गहरा राज छिपा हुआ है? लॉरा और ब्रेंडा को एक भव्य समारोह में लूसीफर के भक्तों के समक्ष लाया जाता है, जहां उन्हें एक खंभे से बंधा जाता है। इस ताजगी ने क्या संकेत दिया? क्या उन्हें सच में बंधक बनाया गया है, या ये एक और जाल है? लूसीफर लॉरा के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह जीवित रहती है, और उसे चुनी हुई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नवजीवन में क्या सच्चाई छिपी है? क्या यह जीवन की एक नई शुरुआत है, या अंत का संकेत? माइकल एक गुप्त गुफा में प्रवेश करता है, जहां वह लूसीफर के अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाता है। इस गुफा में छिपे खतरों का सामना करने के लिए क्या वह तैयार है, या फिर यह उनकी आखिरी यात्रा होगी? लॉरा ने माइकल के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह उसे गलत समझती है। यह गलतफहमी तनाव बढ़ाती है, और उनके बीच की भागीदारी को जटिल बनाती है। क्या यह विभाजन उन्हें कमजोर बनाएगा, या फिर कोई और राह दिखाएगा? माइकल की शक्तियों का कमी उसे असुरक्षित बना देती है, जिससे वह भयानक राक्षस का सामना नहीं कर पाते। इस स्थिति में क्या वह अपने डर को मात देंगे, या फिर ये शक्तियां उनके जीवन की अंतिम कहानी बन जाएंगी? लॉरा की गर्भावस्था में तेजी से विकास होता है, जो उसके मानसिक तनाव को बढ़ाता है। क्या यह नई जिम्मेदारियां उनके और माइकल के रिश्ते में दरार डाल देंगी, या फिर उन्हें एक नई दिशा में ले जाएंगी? लूसीफर ने लॉरा को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें उसने लॉरा से उसके परिवार के हत्यारे को मारने में मदद करने का वादा किया। इस प्रस्ताव में क्या छिपा है? क्या यह केवल एक चाल है, या उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? लॉरा ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक नर्स को मार डाला, जिससे उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। क्या उसकी आत्मा का अंधेरा पक्ष उभरता है, या ये उसकी मजबूरी का नतीजा है? बच्चे के साथ लॉरा का बढ़ता बंधन लूसीफर के लिए चिंता का कारण बन जाता है, जिससे उसने लॉरा को जन्म के बाद मारने का आदेश दिया। क्या यह एक नए जीवन की शुरुआत है, या फिर एक और जघन्य हत्या की कहानी? लॉरा ने जिस बच्चे को जन्म दिया, वह लूसीफर की शक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इस बच्चे का भविष्य लूसीफर के इरादों से बांधा हुआ है, या यह एक नई उम्मीद की किरण है? माइकल ने लूसीफर के खिलाफ अपनी लड़ाई में कई बाधाओं का सामना किया, और अंत में खुद को बर्बाद होने से बचाया। क्या उसकी साहसिकता उसे इस अंधेरे में बचा पाएगी, या फिर उसे कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? लॉरा और माइकल की एकता इस लड़ाई में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मिलकर लूसीफर की शक्तियों का सामना करते हैं। क्या उनका सहयोग उन्हें जीत दिलाएगा, या अंधकार की विशालता उन्हें निगल लेगी?